जय जिनेंद्र। आज मैं आपको भगवान के 16वें भाव की कहानी सुनाने जा रही हूँ। 16वें भाव में भगवान का जीव राजगृही नगरी के राजा विश्वनंदी के छोटे भाई विशाखभूति के पुत्र विश्वभूति के रूप में जन्मे थे। राजा के पुत्र का नाम विशाखनंदी था। बचपन से ही विशाखनंदी और विश्वभूति दोनों ही भाइयों में द्वेष और प्रतिस्पर्धा का भाव रहता था। विश्वभूति यद्यपि छोटे थे परंतु परिवार में सबके चहेते थे, बड़े ही पराक्रमी और तेजस्वी थे। विश्वभूति जी को पुष्प क्रीड़ाओं का भी बहुत शौक था। वह अक्सर राजकीय उद्यान में चले जाते और निरंतर पुष्प क्रीड़ाएं करते। बड़े राजकुमार जब नौकरों के मुंह से विश्वभूति की पुष्प क्रीड़ाओं की चर्चा सुनते तो अंदर से जल उठते और कभी कभी तो अपनी माँ के सामने क्रोध भी व्यक्त करते। और तभी दासियों ने भी रानी के कान भरे कि जीवन जीने के मजे तो विश्वभूति ले रहा है, वही दिन भर राजकीय उद्यान में घूमता फिरता रहता है। बड़े राजकुमार तो निर्वासितों की तरह रहते हैं, उनकी ना तो कहीं पूछ है और ना उनको कहीं घूमने फिरने को स्थान। क्रोध में आकर रानी राजा के पास आती है और कहती है कि आपके राज्य में तो बड़ा अंधेर है, राज्य के सारे मजे, राजकीय उद्यान के सारे मजे तो विश्वभूति ले रहा है और आपका बेटा निर्वासितों की तरह बगीचे के बाहर ही रोक दिया जाता है। जब तक राजकीय उद्यान से विश्वभूति को नहीं निकाला जाएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। अब राजा के सामने एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। राजा ने एक उपाय लगाया और रणभेरी बजवाई। रणभेरी की आवाज सुनकर विश्वभूति राजकीय उद्यान से बाहर आए, राजा के पास पहुंचे। देखा तो राजा तैयार हो रहे हैं। राजा से पूछा कि क्या बात हुई। राजा ने कहा कि सीमा पर सामंत ने उपद्रव कर दिया है, अतः मुझे वहां जाना होगा। विश्वभूति बोला कि मेरे रहते आप क्यों जाएंगे। तब राजा तो चाहता यही था और उन्होंने सेना देकर विश्वभूति जी को रवाना कर दिया। तो विश्वभूति जी सीमा पर जब पहुंचे और उन्होंने देखा कि सब कुछ सामान्य है, सामंत को जब समाचार मिला तो वो उपहार आदि लेकर के विश्वभूति जी के पास में आए और विश्वभूति जी ने पुनः उन्हें सारे जिम्मेदारी समझाकर उन्हें देकर पुनः अपने राजगृह की तरफ आ गए। राजगृह नगरी में आने के बाद में जब वे राजकीय उद्यान में अंदर जाने लगे तो पहरेदारों ने उनको रोका कि वहां तो बड़े राजकुमार पहले से ही हैं, अतः वे नहीं जा सकते। तब उनको बड़ा ही झटका लगा और उनके मन में विचार आने लगे कि ओहो, मेरे साथ इतना बड़ा कपट हुआ, इसीलिए मुझे राजकीय उद्यान से बाहर निकालने के लिए सारा जाल रचा गया। और उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने पास में पड़े एक काष्ठ के वृक्ष पर अपने पांव से ठोकर मारी और पूरा पेड़ गिरा दिया। ये देखकर सारे पहरेदार डर गए, उनमें कपकपी छूट गई। तो उन्होंने बहुत ही जल्दी अपने क्रोध की ज्वार पर काबू पा लिया और अपने धर्माचार्य के पास गए और उनसे उपदेश सुनकर दीक्षित हो गए और उग्र तपस्याएं करने लगे। जब तक अहंकार आदि का सूक्ष्म रस न सूखे तब तक साधना सर्वथा विकार शून्य नहीं हो सकती। ऐसा ही एक प्रसंग विश्वभूति जी के सामने आ खड़ा हुआ जब वे मांस खमन की तपस्या का पालना करते हुए एक नगर में भ्रमण कर रहे थे। संयोग से उस समय उस नगर में विशाखनंदी भी आए हुए थे। जब उन्होंने देखा कि विश्वभूति एक गाय के टकराने मात्र से गिर गए तो उन्होंने व्यंग में कहा कि एक पांव के प्रहार से वृक्ष को धराशायी करने वाला वो बल आज कहाँ गया। तब मुनिवर को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा कि मेरी क्षमा और मेरी सहनशीलता को तुमने मेरी कमजोरी समझा है। और उन्होंने उसी समय उस गाय के सींग को पकड़कर और उसको दो टुकड़ों में करके और उसको विशाखनंदी पर फेंका। विशाखनंदी डरकर वहां से भाग गया और विश्वभूति जी ने अपनी उग्र तपस्या के अमृत को राख बनाते हुए मन ही मन ये संकल्प कर लिया कि हे भगवान, अगर मेरी तपस्या का कोई फल हो तो मैं इस विशाखनंदी का सर्वनाश करने वाला बनूं और ऐसा बल प्राप्त करूं कि कोई भी मेरी अवहेलना नहीं कर पाए। ऐसा अनिष्ट संकल्प करके उन्होंने अपने घोर तप के महान फल को क्षण भर में नष्ट कर लिया। यही विश्वभूति जी का जीव 18वें भाव में पोतनपुर के राजा प्रजापति के यहाँ त्रिपृष्ठ वासुदेव के रूप में जन्मे और अपने इस अनिष्ट संकल्प को पूरा किया।